रोलेक्स, जो कि दुनिया के नंबर 1 ब्रांडों में से एक है, जिसकी आज की नेटवर्क 8 बिलियन से भी ज़्यादा है और उसका इतिहास एक सदी से भी पुराना। और ये कहानी है एक ऐसे अनाथ बच्चे की जिसने अपने टीनएजर में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उसके बावजूद उसने एक ऐसा वॉच ब्रांड बना दिया जिसने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी और उसे एक अलग पहचान दिला दी। हंस विल्डॉर्फ का जन्म 22 मार्च 1881 को कुम्बाच जर्मनी में हुआ था। उनके माता पिता अन्ना और जोहन डैनियल विल्डॉर्फ थे। हंस 3 बच्चों में दूसरे नंबर के थे। उनका परिवार लोहे के सामान का बिजनेस करता था, जो उनके दादा से उन्हें विरासत में मिला था, और उस बिजनेस ने उनके पूरे परिवार को मिडिल क्लास का जीवन दिया। लेकिन हंस के जीवन में बहुत ही जल्दी मुश्किलें आना शुरू हो गई। उनकी मम्मी बीमार पड़ी और 1829 में उनका डेथ हो गया, और इसके जस्ट एक साल बाद 1893 में उनके पिताजी का भी डेथ हो गया, जिससे हंस सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए और उनके परवरिश का जिम्मा उनके मम्मी के साइड से उनके चाचाओं ने लिया। उनके चाचाओं ने सबसे पहले उनके फैमिली बिजनेस को बेचने का फैसला लिया। बिजनेस को बेचने के बाद जो भी पैसा आया उसके एक हिस्से को बच्चे के एजुकेशन के लिए बचा कर रखा गया। उसके बाद उनके चाचाओं ने उनका एडमिशन जर्मनी के एक प्रेस्टीजियस बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। लेकिन हंस को ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि नए माहौल में वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे। वहाँ के लोग उन्हें बाहरी समझते थे और रिलीजन्स और कास्ट को लेकर उनका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। इन डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हंस ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पढ़ाई पे अब जोरों शोरों से फोकस करूं। जैसे जैसे हंस बड़े हुए उन्हें अपने चाचाओं के डिसीजन पर प्राउड हुआ। भले ही वो शुरुआत में इस डिसीजन से नाराज़ थे, अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे अपने हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। वो कुछ सोच के ही हमें वो कराने के लिए भेजते हैं जिसमें हमारा कुछ प्रॉफिट हो। हंस पढ़ाई में एक्सीलेंट थे, खासकर मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश में महारत हासिल कर ली। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और दुनिया को जानने की एक अलग ही क्यूरियोसिटी थी। भाषाओं और ट्रैवल से उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्हें लगता था कि भविष्य में उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल साबित होगी, और रियली ये उनके करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्कूल में हंस की दोस्ती एक स्विस लड़के से हुई, जो अक्सर अपने शहर के ला चॉन्स द फाउंड के बारे में बात करता था। ये शहर स्विट्जरलैंड में है और क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन कहानियों ने हंस को गहराई से इफेक्टेड किया और क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग के दुनिया के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ा दिया, जो कि बाद में उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना। हंस विल्डॉर्फ जर्मनी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हुए अपने ज़िंदगी से नाखुश थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया और जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में अप्रेंटिसशिप के रूप में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने सीखा कि कंपनी कैसे बिना कुछ करे ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। इसके बाद उन्हें कुनोकोटिंग नाम की एक जानी मानी वॉच मेकिंग कंपनी से जॉब का लेटर आया। हंस ने लचर द फोन जाने का फैसला किया, जो कि अपने वॉच मेकिंग के नाम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। यहाँ उन्होंने इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डिंग और कलर के रूप में काम करना शुरू किया और वॉच मेकिंग के बारीकी को समझने की कोशिश की। फिर जल्द ही उन्हें जर्मनी लौटकर सेना में जाकर अपनी सर्विस देनी पड़ी। सर्विस के बाद 22 साल की वो वापस लंदन चले गए और एक बहुत ही बड़ी घड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने कंपनी की बिक्री को बढ़ाया और अपनी खुद की कंपनी बनाने का फैसला किया। इसी दौरान हंस की मुलाकात फ्लोरेंस फ्रांसिस मैकरोटी से हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। हंस ने धीरे धीरे अपने वॉच मेकिंग के ब्रांड को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। एक सुबह
हंस अपने बड़े जीजा के साथ बैठकर अपने लाइफ और अपने गोल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हंस ने घड़ी के प्रति अपना पैशन और अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी डिस्कस किया। फिर उन्होंने अपने जीजा को ये भी बताया कि वो अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। उनके जीजा अल्फ्रेड ने घड़ी के प्रति उनका जुनून और उनके पैशन को देखते हुए फाइनेंशियल सपोर्ट देने का पूरा वादा किया। इसी पार्टनरशिप के साथ में उन्होंने 1905 में उन्होंने विल्सेट्स एंड डेवर्स लिमिटेड का शुरुआत किया। उसके बाद ये कंपनी रोलेक्स के नाम से फेमस हुई। उन्होंने स्विट्जरलैंड के हरमन एगलर कंपनी से पार्टनरशिप की और वहां से मूवमेंट इंपोर्ट करके इंग्लैंड में वॉच केसेस में फिट किया। बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड के बियन में एक ऑफिस भी खोला। उनके स्ट्रेटेजी ने काम किया और वह जल्द ही अफोर्डेबल और रिलायबिलिटी घड़ियों के कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में माहिर हो गए। उस समय रिस्ट वॉचेस को मेनली वुमेन के फैशन ज्वेलरी में काउंट किया जाता था और उस समय मेंस के पॉकेट वॉच बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। हालांकि हंस को पॉकेट वॉच अनकंफर्टेबल लगती थी। उन्हें विश्वास था कि रिस्ट वॉचेस जो उस समय कम रिलायबल मानी जाती थी, आने वाले समय पर मार्केट पर राज करने वाली थी। हंस का मानना था कि पॉकेट वॉचेस धीरे धीरे गायब हो जाएंगे और रिस्ट वॉचेस पूरी तरीके से उनकी जगह ले लेंगे। इस आइडिया को सक्सेस करने के लिए उन्होंने रिस्ट वॉचेस को बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस और रिलायबल बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने यूरोप की ट्रिप की और बहुत से वॉचमेकर से मीटिंग की और उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा। 1905 में उन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के बाद तुरंत रिस्ट वॉचेस का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए हाई क्वालिटी घड़ी बनाने का फैसला किया। उनके मेहनत और इनोवेटिव विजुअल्स ने रिस्ट वॉचेस को धीरे धीरे एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश एसेसरीज में बदल दिया। 1908 तक हंस की वॉच इंडस्ट्री में लीडिंग बन चुकी थी। उनके फोरसाइट और डेडिकेशन ने रिस्ट वॉचेस को समय देखने का एक न्यू स्टैंडर्ड बना दिया। इंग्लैंड में वॉच मेकिंग कंपनी तेजी से बढ़ रही थी और हंस विल्डॉर्फ चाहते थे कि उनकी कंपनी का नाम इतना सिंपल हो जो कि प्रेस्टीज, सिंपलिसिटी और यूनिवर्सल अपील को शो करे। वो ऐसा नाम चाहते थे कि जो कि हर भाषा में आसानी से बोला जा सके और इतना छोटा हो कि घड़ी के डायल पर वो प्रॉपर फिट हो सके। कई दिनों तक लेटर के कॉम्बिनेशन पर फोकस करने के बाद उन्होंने रोलेक्स नाम चुना। 1908 में इसे विल्डेसअप और डेविस लिमिटेड के रूप में ऑफिशियल ट्रेडमार्क के साथ रजिस्टर किया गया और जल्द ही रोलेक्स हाई क्वालिटी रिस्ट वॉचेस के साइन बन चुका था और अफ्लियन सर्कल पर लोकप्रिय हो गया। लेकिन 1914 में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर ने बिजनेसों को बहुत ज्यादा चुनौती दी। युद्ध के दौरान रोलेक्स वॉच सैनिकों के बीच में बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। उनके प्रैक्टिकल और रिलायबिलिटी ने मिलिट्री ऑपरेशन को आसान बना दिया। इससे रोलेक्स की रेपुटेशन और भी ज्यादा मजबूत हुई। 1914 में रोलेक्स ने स्विट्जरलैंड पर अपना पहला एवर रिस्ट वॉच किलोमीटर रेटिंग और लंदन के क्यू ऑब्जर्वेटरी से क्लास ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रोसेसन हासिल कर अपनी क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाया। हालांकि ब्रिटेन में 33% एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ते एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स के कारण हंस ने 1915 में रोलेक्स का हेडक्वार्टर लंदन से बियन स्विट्जरलैंड ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कंपनी का नाम बदल के द रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड रख दिया। 1919 में कंपनी जिनोवा ट्रांसफर हुई, जहां रेगुलर क्वालिटी चेक और सिग्नेचर डिजाइन के साथ वॉचेस को तैयार किया गया। 1926 में रोलेक्स ने ऑयस्टर को लॉन्च किया, जो दुनिया की पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच थी। इसकी टाइटली सील्ड केस ने मूवमेंट को वाटर, डस्ट और टेम्परेचर से प्रोटेक्ट किया। ये रोलेक्स का एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित हुआ। – 1927 में हंस विल्डॉर्फ ने मर्सिडीज ग्लाइडसी की कहानी सुनी, जो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करना चाहती थी। उन्होंने मर्सिडीज के स्विमर को स्विमिंग के दौरान रोलेक्स ऑयस्टर वॉच को पहनकर स्विम करने के लिए कहा। 10 घंटे ठंडे पानी में तैरने के बाद भी मर्सिडीज के तैराकी ने अपना चैलेंज तो पार नहीं किया, लेकिन उनकी रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी पूरी तरीके से फंक्शनेबल रही। हंस ने इस इवेंट को पब्लिसिटी का मौका बनाया और डेली मील में एक एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया, जिसमें घड़ी के ड्यूरेबिलिटी को हाईलाइट किया।
इसके बाद रोलेक्स की दुकानों में फिशबॉल डिस्प्ले तैयार किया गया, जिनमें वॉचेस को पानी में रखा गया। ये आइडिया लोगों को वॉच की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सक्सेसफुल रहा। रोलेक्स ने इवलिन लायर जैसी मशहूर हस्तियों और माउंट एवरेस्ट में जाने वाले टूरिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया। 1935 में मेल्कन कैम्बल्स 300 किलोमीटर की स्पीड से ड्राइव किया और अपने हाथों पर रोलेक्स को पहना। इन इंसिडेंट्स ने रोलेक्स की रिलायबिलिटी को और पॉपुलर कर दिया। हंस विल्डॉर्फ की विजिबिलिटी मार्केटिंग ने रोलेक्स को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया, जो आज भी क्राफ्टमैनशिप और एक्सीलेंस का साइन है। रोलेक्स ने शुरुआत से ही अपने इनोवेशन और क्वालिटी को प्रायोरिटी दी। 1931 में रोलेक्स ने अपनी ऑयस्चर परपेचुअल लॉन्च की, जो कि दुनिया की पहली वाटरप्रूफ और सेल्फ वाइंडिंग घड़ी थी। इससे पहले की रोलेक्स ऑयस्चर मैनुअल वाइंडिंग पर डिपेंड थी, लेकिन इस ब्रेक थ्रू ने घड़ी के नए यूटिलिटी और फैसिलिटी को नया आयाम दिया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान कंपनी ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। हंस को जर्मन नाम के कारण नेगेटिव असम्पशन से जूझना पड़ा। पर्सनल ट्रेजेडीज के बावजूद हंस ने विल्डॉर्फ फाउंडेशन की नींव रखी, जो आज रोलेक्स कंपनी के मालिक हैं और कंपनी को एक चैरिटी ऑर्गेनाइजर के रूप में प्रोवाइड करते हैं। 1945 में रोलेक्स डेस्टर लॉन्च की, जो डेट दिखाने वाली फर्स्ट सेल्फ वाइंडिंग घड़ी थी। 1950 में इनोवेशन को कंटिन्यू रखते हुए कंपनी ने 1953 में सबमरीन पेश की, जो 100 मीटर के गहराई तक भी काम कर सकती थी। 1985 में रोलेक्स ने ड्यूरेबल 904L स्टील का यूज करना शुरू किया, जो लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी का साइन बना। आज रोलेक्स एक ग्लोबल आइकॉन। हंस विल्डॉर्फ की फॉरसाइट और डेडिकेशन ने इसे न केवल वॉच इंडस्ट्री का लीडर बनाया, बल्कि इसे टाइमलेस एलिगेंस का प्रतीक भी बना दिया।